इतनी ज्यादा गर्मी रहती है हर वक्त। रसोई में खाना बनाते हुए निशा को बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, लेकिन वो कर भी क्या सकती है। ऐसे ही दोपहर हो जाती है। निशा कपड़े धोकर बालकनी में सुखाने के लिए जाती है। दूसरी तरफ पड़ोसन काजल भी बालकनी में अपने पौधों के पास बैठी होती है। क्या हुआ काजल बहन, सारे पौधों को नीचे क्यों ले जा रही हो? अरे क्या बताऊं, गर्मी ने आफत कर रखी है। देखो, मैंने इतने प्यार से पौधे लगाए थे, इतनी खुशी से नर्सरी से इतनी सारी वैरायटी के प्लांट्स लेकर आई थी, लेकिन गर्मी की वजह से मेरे सारे पौधे बेजान हो गए, मुरझा गए हैं। अब इन्हें नीचे छाया में रखूंगी। हाँ सही कह रही हो, इतनी धूप में इंसान मुरझा जाए। ये तो फिर भी मासूम से पौधे हैं, मेरे पौधे भी सारे सूख गए। मुझे भी इन्हें नीचे शेड वाले एरिया में ही रखना पड़ेगा। दोनों पड़ोसन आपस में बातें करती रहती हैं। इधर काजल अपनी बालकनी से सारे पौधे नीचे ले जाती है। दूसरी तरफ निशा पहले कपड़े सुखाती है और फिर बालकनी के सारे पौधे साफ करके एक एक नीचे ले आती है। वो कुछ पौधे सिटिंग एरिया में रख देती है तो कुछ मेन गेट के पास। हे भगवान, इतनी ज्यादा गर्मी है लेकिन घर के काम में कोई राहत नहीं है। दोपहर का 1 बज गया है और अब मुझे फुर्सत मिली है। निशा हॉल में बैठ जाती है और एलईडी पर एक मूवी चला देती है जिसमें हीरो और हीरोइन बारिश में रोमांटिक डांस कर रहे होते हैं। उन्हें देखकर इस बार जब भी बारिश आएगी मैं भी अपने पति के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करूंगी और इस तरह के मोमेंट्स क्रिएट करूंगी। निशा हमेशा खुद से ही बातें सोचती है और मन ही मन शर्मा जाती है। इधर थोड़ी देर बाद उसे ऐसा महसूस होता है कि आज हॉल में थोड़ी राहत है। बारिश भी नहीं हुई और धूप भी बराबर है, लेकिन फिर भी आज ठंडक सी महसूस हो रही है। आखिर किस वजह से? तभी निशा का ध्यान पास में रखे पौधों पर जाता है। गमलों में मिट्टी भरी हुई है और पानी की वजह से गीली मिट्टी से जब पंखे की हवा होकर निकलती है तो वो ठंडी लगती है। अच्छा, तो यहाँ ठंडक का ये राज है। इसका मतलब अगर मैं कुछ पौधे अपनी रसोई में रख दूं तो मेरी रसोई भी अपने आप ठंडी हो जाएगी। बस फिर क्या था, निशा बाकी बचे हुए पौधों को अच्छी तरह साफ करके रसोई में रख देती है। अब बनेगा मेरी ठंडी रसोई में चटपटा खाना। अगले दिन सुबह उठकर जब निशा रसोई में खाना बना रही होती है तब उसे थोड़ी सी ठंडक महसूस होती है, लेकिन रसोई की खिड़की से लू आ रही होती है जिसकी वजह से वो फिर से गर्मी महसूस करने लगती है। हे भगवान, इस खिड़की का भी कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। तभी निशा मन में सोचती है, क्यों ना मैं इस खिड़की के बाहर कुछ सब्जियों की बेल लगा दूं, जिससे अंदर लू भी नहीं आएगी और हवा भी ठंडी लगेगी। निशा मन में ये फैसला लेती है। इधर जैसे ही शाम होती है रोहन घर आता है। अंजलि और निक्की भी घर आ जाती हैं। हे भगवान, बाहर इतनी ज्यादा गर्मी है। मम्मी, मैं नहीं जाऊंगा कॉलेज। गर्मी ने तो आफत कर रखी है। कॉलेज वालों को भी सारे काम गर्मी के समय याद आते हैं। छोटे बच्चों की तो गर्मियों की छुट्टियां पड़ी हुई हैं और हमारी कोई छुट्टी भी नहीं पड़ती। शिवम की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। तभी रमेश कहता है, हाँ तो भाई, तू अब छोटा बच्चा नहीं है।